नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी क्लास में। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उससे भी अच्छी आपकी ये गर्मियों की छुट्टियां चल रही होंगी। मस्त ट्यूबवेल में नहा रहे हो गए आप। तो जब आप आराम से घर बार आ जाओ, आराम से पढ़ाई करना, तब तक मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। सबसे पहले तो ये देखो, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। कैसे होते हैं? 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, ये सारे कैसे एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी। सी को यहाँ पे मानना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्योंकि ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल तो हो नहीं सकता। तो इसके अलावा जो भी ये दो एंगल हैं, ये हमारे एक्यूट होंगे। ये भी 90 से छोटा होगा और ये भी 90 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स का जो सम होता है, एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल में, वो 180 के इक्वल होता है। और अगर अकेला ही एंगल 90 हो गया है तो इसका मतलब बाकी के दोनों का सम 90 के इक्वल होगा। तो एंगल कोई जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए? एक्यूट एंगल हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है उसने? हमें दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B। ये क्या है? गिवन है। हमें अच्छे से पता है कि cos थीटा क्या होता है? B/H होता है। ये याद है ना? पिछली क्लासेस पढ़ के आना अच्छे से, और इंट्रोडक्शन वाली क्लास तो जरूर पढ़ के आनी है आपको। तो पहला होता है साइन, फिर cos। तो cos कितना हो गया हमारे पास? B/H। B बोले तो बेस। बेस कितना है हमारे पास? BC। बेस कितना है हमारे पास? BC। इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हाइपोटेनस कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी थी हमें कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे कहाँ बन रहा है एंगल? A पे। B/H। B/H एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस। तो बेस कितना आ गया? AC। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? AB। एंगल कहाँ बनना है? B पे। B के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, हाइपोटेनस AB। AB से AB कैंसिल हो गया। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये डिवाइड में है, यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? AC बराबर BC। क्या आ गया हमारे पास? AC बराबर BC। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये, कि मान लो अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब अगर साइडें इक्वल हैं तो उसके अब ऑपोजिट जो एंगल बनेगा, इसके ऑपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होते हैं। अब देखो, AC बराबर BC। AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल B। और BC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल A। क्या मैं यही प्रूफ करना था? यस। यहां पे लिखोगे क्या? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, हिंदी में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम 7th क्वेश्चन देखने से पहले एक बार कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो हमें आगे भी यूज होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ फॉर्मूले। हमने क्या पढ़ा था, कितने फंक्शंस होते हैं, 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, हमने इसको नंबरिंग दे दी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, 12, 53, 64। ठीक है, 12, 53, 64। 12 बोले तो एक पे क्या है, साइन थीटा, 2 पे क्या है, कॉस थीटा। ठीक, स्क्वायर लगा लो, एक के बाद 2 आता है ना, मतलब सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है तो प्लस प्लस लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू 1। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। अगर मुझे सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो ये प्लस का यहां पे जाके माइनस। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए, ये 3, सिर्फ किसकी हेल्प से, 12 की हेल्प से। ठीक है, अगला क्या है, 53, 53। 5 पे क्या है, सेक थीटा। 3 पे क्या है, टेन थीटा। और देखो, एक के बाद 2 सीधा जा रहा था, प्लस लगाया था। क्या 5 के बाद 3 आता है, नहीं, उल्टा जा रहा है, माइनस लगा दिया, इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो इस पे ज़रा ध्यान देना। अगर मुझे सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो सिर्फ ये यहाँ पे रहेगा, तो बाकी सारा उठ के इधर का यहाँ चला जाएगा। तो प्लस का यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 4th फॉर्मूला, ये 5th और ये 6th फॉर्मूला। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, 64, 64। 6 पे क्या है, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। 4 पे क्या है, कॉट, उल्टा जा रहा है, माइनस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। और अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो ये प्लस का यहां जाके माइनस। 7, 8, 9 कितने फॉर्मूले हो गए ये, टोटल 9 फॉर्मूले। सिर्फ किसकी हेल्प से, 12, 53, 64। क्या याद रखना है हमें, एक तो इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मैथ की बुक में आपकी कोसेक यहाँ पे होगा, कॉट यहाँ पे होगा। ठीक है, चैप्टर शुरू होने पर ही मैंने बता दिया था कि हम इसको यहाँ पे कॉट लेके चलेंगे और यहाँ पे कोसेक लेके चलेंगे, जिससे आगे चल के हमें फॉर्मूले इजी तरीके से बना सकें।
ठीक है। आई होप आपको ये 9 के 9 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। याद नहीं भी होते हैं तो आप इसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 12, 53, 64 की हेल्प से, ठीक है। कोई भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा इस ट्रिक्स के हिसाब से सारे के सारे फॉर्मूले आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने सीखी है अपने टीचर से, जिनका नाम है श्री मनोज चतुर्वेदी जी। मनोज भाई एक ऐसे भाई है जो हर एक सोसाइटी डिजर्व करती है, क्योंकि जब तक इनके जैसे भाई हैं, कोई भी बच्चा पैसों की कमी की वजह से कोचिंग क्लासेस क्विट नहीं करेगा। ये ऐसे भाई हैं जिन्होंने पैसों की तंगी की वजह से कभी भी किसी भी स्टूडेंट को नहीं भगाया था, जिनमें से मैं भी एक था। बहुत अच्छा पढ़ाया भाई ने, बहुत बहुत थैंक यू भाई। और आज मैं जो भी थोड़ा बहुत कुछ हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मम्मी पापा और अपने मनोज भाई की वजह से हूँ। बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपने पढ़ाया, मेरे बुरे टाइम में मेरा साथ दिया। वेरी वेरी थैंक यू भाई।